the book of Psalms, and we want to look at Psalm 12. और यदि आप अपना बाइबल खोल करके भजन संगीता 12 के और यदि आप लोग जाएंगे तो Now it's interesting when you think about reading a psalm, we always think of it from the perspective of it being encouraging and something that is that would lift us up and make us happy. However, in this particular psalm, it's not necessarily a happy note that the psalmist is writing here. और जब आप भजन संगीता को लेते हैं ऐसा लगता है कि भजन पढ़ने के बाद बहुत खुशी महसूस होती है, आनंद महसूस होती है, लेकिन भजन संगीता 12 को हम लोग जब अध्ययन करेंगे तो उतना खुशी आपको महसूस नहीं हो सकता है. As I mentioned in previous sessions, the book of Psalms is an expression of the heart and what we believe on what we see in society around us. और भजन संगीता के विषय में मैंने पहले से आप लोगों को कहा है कि जो है भजन संगीता जिस समाज में हम लोग रहते हैं उस समाज में उस जो है सोसाइटी में हमारे जीने की एक तरीका को दर्शाता है. If you think about any of the songs that you listen to, even in modern times, the author of those songs often expresses what is happening around them in their life. वर्तमान में आज आधुनिक जो जगत है वे लोग जब संगीत को वे लोग रचना करते हैं उस समय वे लोग इस चारों ओर की माहौल को देख करके उस परिस्थितियों को देख करके उस संगीत की रचना वे लोग करते हैं. Here in Psalm 12, the psalmist is expressing a very interesting statement in verse 1 where he says, "Help, Lord, for the godly man ceases," or the godly man is no more, "for the faithful disappears from among the sons of men." और जो है भजनकार 12 का उस एक में भजनकार इस तरीके से कहते हैं, हे परमेश्वर बचा ले क्योंकि एक भी भक्त नहीं रहा, मनुष्य में से विश्वास योग्य लोग मर मिट गए हैं. You know, sometimes when we live in this world for the Lord, we look around and we try to see, Lord, are there any other godly people here with us? It seems like everyone is wicked and vile that is around us. और जब हम समाज की ओर देखते हैं, हमारे चारों ओर हम लोग देखते हैं, हमें भी क्या ऐसा महसूस नहीं होता कि प्रभु क्या जो है भक्त लोग इस संसार में मर मिट गए हैं क्या? चारों ओर देखा जाए तो फिर दुष्ट ही दुष्ट लोग भरे हुए हैं, ऐसा हमारे मन में सोच और विचार उत्पन्न होते हैं. You know, we sometimes feel like you're all alone standing for God. Although you have a few brothers and sisters that we may interact with, but it feels as if wickedness is so prevalent that that you wonder, where is that godly man? और जब आप चारों ओर देखते हैं तो फिर दुष्टता ही दुष्टता बढ़ा हुआ है और आप ऐसे सोचने लगेंगे कि भक्त लोग और कहाँ रह गए हैं, ऐसा हमें लगता है. It is in the context of this that we want to read Psalm 12, and maybe someone could read Psalm 12 for us. और ये सोच और विचार रखते हुए हमें भजन संगीता उसका 12 को हम लोग अध्ययन कर लेते हैं. हमें कोई पढ़ने में मदद करे. हे परमेश्वर बचा ले क्योंकि एक भी भक्त नहीं रहा, मनुष्यों में से विश्वास योग्य लोग मर मिटे हैं. उसमें से प्रत्येक अपने पड़ोसी से झूठी बातें कहता है, वे चापलूसी के होठों से दो रंगी बातें करते हैं. प्रभु सब चापलूसी होठों को और उस जीभ को जिससे बड़ा बोल निकलता है काट डालेगा. वे कहते हैं कि हम अपनी जीभ ही से जीतेंगे, हमारे होठ हमारे ही बस में हैं, हमारा प्रभु कौन है? दीन लोगों के लूट जाने और दरिद्रों के कराने के कारण परमेश्वर कहता है, अब मैं उठूंगा जिस पर वे पुकारते हैं, उसे मैं चैन विश्राम दूंगा.
परमेश्वर का वचन पवित्र है, उस चांदी के समान जो भट्टी में मिट्टी पर तराई गई और 7 बार निर्मल हो गई हो। तू ही तू ही हे परमेश्वर उसकी रक्षा करेगा, उनको इस काल के लोगों से सर्वदा के लिए बचाए रखेगा। जब मनुष्य में नीचपन का आदर होता है, तब दुष्ट लोग चारों ओर अकड़ते फिरते हैं। Now you'll notice in the first 4 verses of this psalm, it describes what it means for a man to be unfaithful or ungodly. और यदि पहले 4 पदों को आप लोग यदि देखेंगे तो दुष्ट लोग क्यों ऐसे दुष्ट हैं उसके विषय में आप देख सकते हैं। The description is about that first phrase, Lord, help us, for the godly man is gone. And the question is, what is the description of that ungodly man? और जब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हे प्रभु मदद कर, क्योंकि भक्त लोग नहीं रहे, उस भक्त लोग नहीं रहे अभक्ति लोग भरे हुए हैं, उसका अर्थ क्या है। Here it describes the fact that the person who's ungodly always utters lies with flattering lips. और यहाँ पर हम लोग जो अभक्ति लोगों के विषय में देखें तो अपनी होठों से चापलूसी की बातें वे लोग करते हैं। You know, sometimes when you're in ministry, you have to be able to go, interact with people in society, and you need their help. Maybe you need some resources like a place to rent or a place to gather. And they'll say, oh, yeah, sure, we can do that. And they'll give it to you. And then they'll turn around and take it away. And so it's hard to trust somebody who lies. और हम लोग क्या देख सकते हैं, जब सोसाइटी में, बस समाज में आप जब जाते हैं, किसी पड़ोसी या फिर किसी आदमी से आप वहां पर एकत्रित होना चाहते हैं और फिर किराए पर लेते हैं, वो व्यक्ति फिर बाद में जो है हाँ तो बोलता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो पलट जाता है, मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं करूंगा करके बोलने लगता है। ऐसे लोगों को विश्वास करना बहुत कठिन होता है। They might even flatter you with good words and say good things about you. And yet, in the back of their mind, they, with double heart, speak a totally different thing to other people. और क्या है ना, उनका मन द्विमना होता है। एक बात आपके साथ जो है अच्छे करेंगे, दूसरे तरफ जा करके आपके विरोध या आपका खिलाफ जो है वे लोग कार्य करने का प्रयास करते हैं। With the tongue, they say many things, sometimes proud things about how great they are and what they can do. और हम लोग देखते हैं कि कभी-कभार वो लोग घमंड की बातें करते हैं। वो घमंड की बातें ऐसी होती है कि वो क्या कर सकते हैं, ऐसे बड़े-बड़े बात तो वे लोग फेंकते हैं। If you look even beyond our immediate society and you think about the larger world or larger country, you might see people, promise many things but never fulfill those things. और यदि आप संसार की ओर देखेंगे, देश की ओर देखेंगे, बहुत लोग बहुत सारे वादाएं करते हैं, बहुत सारे चीज की वादा तो करते हैं, लेकिन उस वादा को, उस वचन को कभी वे लोग पूरा नहीं करते। We see this especially amongst politics, right? Politicians for the campaign to get elected will promise to do something for society, but once they're elected, oftentimes never fulfill it. और आप लोगों ने देखा होगा कि कौन लोग ऐसा काम करते हैं, वो लोग करते हैं जो राजनेता लोग करते हैं। राजनेता लोग क्या करते हैं कि चुनाव में खड़े होने के लिए और जीतने के लिए वे लोग हजार तरह का प्रतिज्ञाएं तो करते हैं, लेकिन एक बार चुनाव जीतने के बाद वो लोग पूछते भी नहीं, वो सब प्रतिज्ञाओं को भूल जाते हैं। It doesn't really matter if it's at the national level or if it's at the local level or even in a small town. You have many, and it seems like everyone will speak and talk proud things and think that they can convince and prevail over any problem using their tongue.
और जो है वे लोग क्या करते हैं, देश के रीति से देखो या फिर कोई गांव के रीति से देखो, छोटा सा शहर में भी देखो, वो लोग बहुत सारे बातों को, घमंड की बातें तो करेंगे, बड़ी बड़ी फेंकेंगे, लेकिन जब पूरा करने की बात आती है जीवन में, वे लोग कभी भी उस बात को, उस प्रतिज्ञा को वे पूरा नहीं करते। Think about a country that it is attacked. I remember when I was younger, America was attacked at one point in 2001. And after the attack was done, we heard many politicians and many people in our society say that we will rebuild, we will do things, we can stand strong and recover and come back even stronger. और जैसे कि अंकल जब जवान थे, उस वक्त क्या हुआ था कि 2001 में जो आक्रमण हुई थी, उस आक्रमण के बाद बहुत सारे ऐसे राजनीतिक लोग, बहुत बड़े बड़े वादाएं किया, बहुत बड़े बड़े फेंके उन्होंने, हम जो है फिर से पुनर्निर्माण करेंगे और मजबूत और ताकतवर होकर के आएंगे, लेकिन कभी उन्होंने ऐसा नहीं किया। Never once in that scenario do you see people reaching out and looking to the Lord. Instead, everything is about themselves. We will do things, and we talk and talk and talk and never look to the Lord. And in essence, say that who is really Lord over us? We can do this ourselves. और क्या है, वे लोगों ने क्या किया, ना परमेश्वर को देखने के बजाय, परमेश्वर के और ताकने के बजाय, वे लोग क्या करें, ना अपने आप को देखने लगे। कौन है वो प्रभु, क्यों उसको हम लोग ताकेंगे, हम अपने आप ही सब कुछ कर सकते हैं। ऐसा उनका घमंड और उनका विचार रहा। On the same token, that same tongue that promises things and lies, there are times when we see people in society, including us sometimes, where we attack people verbally by saying slanderous things. और क्या होता है, बहुत बार ऐसा होता है, लोगों को हम जो है हमारी बातों से जो है चापलूसी की बातें, घमंडता की बातें, काट और बड़े बड़े बोलना, और जो है काट डालेगा, ऐसा सोच का, विचार का, बातों को बोल करके लोगों को हम जो है तंग करते हैं, लोगों को हम जो है ऐसे परेशान करते हैं। You see, the ungodly man speaks a lot, but never fulfills what they're speaking, and they're not submitting to God Himself. और अब देखिए, जो दुष्ट लोग होते हैं व अभक्ति लोग होते हैं, वे लोग बहुत बातें तो करते हैं, लेकिन अपने जीवन में उस बातों को कभी वे लोग पूरा नहीं करते। The question for us to consider based on this description of the ungodly man is how powerful are the words that we say? और जो बातें हम लोग करते हैं, वो बोलने वाली जो वचन है, बातें हैं, वो कितना सामर्थ्य, कितना ताकतवर है। Does what I say have any impact on other people? जो कुछ भी मैं बोलता हूँ, क्या दूसरों के जीवन में वो बातें प्रभाव डालती है क्या? I want you to consider Proverbs chapter 12 and verse 18. And notice there और we read, notice that we read, there is one who speaks like the piercing of a sword, but the tongue of a wise promotes health. और नीति वचन उसका 12 अध्याय 18 पद को मैं आप लोगों का ध्यान को केंद्रित करना चाहता हूं। ऐसे लोग हैं जिनका बिना सोच विचार का बोलना तलवार के समान चुभता है, परंतु बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। Have you ever felt when there are times when some people speak to you and it's like a knife is going through your heart and they're penetrating you in your innermost emotion? क्या आप लोगों ने कभी ऐसा देखा है क्या, कोई ऐसे बात बोलते हुए कि उन लोगों की बात आपको बहुत ही ज्यादा चुभती है और आपका अंदर से जो है बहुत ही भेद जाता है? ऐसी बात को कभी आपने सुना है क्या? There are times when others may speak to us in a negative, attacking way, and it hurts. It hurts emotionally. और जो है नकारात्मक बातों को लोग आपसे और मुझसे
करते हैं और वो हमें अंदरूनी तरीके से हमें चोट लगता है, हमें भेदता है, चुभता है वो बातें। Here it describes the tongue of a wise man promotes a healing, building up, or health. लेकिन क्या है, एक बुद्धिमान की बात एक व्यक्ति का जीवन में जो है स्वस्थता लाता है, एक व्यक्ति का दिल को जो है सुकून लाता है। Now consider one more Proverbs in Proverbs chapter 18 and verse 21, where we read, Death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruit. और एक और पद को आप जो है नीति वचन उसका 18वां अध्याय और उसकी 21वां आयत में आप देखिए क्या लिखा गया है। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं और जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। If the psalmist is describing the wicked, the ungodly man, as someone who speaks with proud words and doesn't submit to the Lord, and here we see the fact that words can actually lead to death or it can lead to life, but it is a powerful thing to speak words. और क्या है, यहाँ पर जो अभक्ति व्यक्ति है, यहाँ पर जो घमंडी व्यक्ति है, जो घमंड से बातों को करता है, बड़े-बड़े फेंकता है, तो वो सब बातें वास्तव में बहुत शक्तिशाली होती है। वो दूसरों को जो है चुभता है, बहुत लोगों को चोट पहुँचाता है। It is worthwhile pausing for a minute and asking ourselves, what does our tongue speak? Is it leading to death or is it leading to life? Is it leading to piercing of the heart or is it leading to health? और आपका और मेरे जीवन को जांचना और पड़तालने की आवश्यकता है। जो कुछ भी मैं बातें करता हूँ, जो कुछ भी मैं बोलता हूँ, क्या एक व्यक्ति का जीवन को जो है सुधारता है या उस व्यक्ति का जीवन को नष्ट करता है? ये आपको और मुझे जांचने की आवश्यकता है। Consider one more verse in James chapter 3 and verse 5 and 6 in the New Testament, where we read that even so the tongue is a little member in our whole body, so how great a forest a little fire kindles, and the tongue is a fire, a world of iniquity. The tongue is so set amongst our members that it defiles the whole body and sets on fire the course of nature, and it is set on fire by hell. और अब देखिए नया नियम का एक वचन को हम लोग देखेंगे। याकूब का पत्र उसका 3रा अध्याय 5वां और 6वां पद में ऐसा लिखा गया है, वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वो बड़ी-बड़ी डींगे मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। It's interesting. The thing that we think about is that our words are very powerful and it can help or it can hurt. और आप इस बात को समझिए, हम जो बोलते हैं, हमारी जो मुंह से निकली हुई बातें हैं, बहुत ही सामर्थी है, ताकतवर है। एक व्यक्ति को मदद भी कर सकता है या फिर उसको चोट पहुंचा सकता है, उसको दुख दे सकता है। The psalmist in Psalm 12 is pleading to God, Lord God, where is that godly man who is willing to speak truth, who speaks pure things that are not wicked against you? और यहाँ पर भजनकार ऐसे लोगों का तलाश में है, परमेश्वर के पास जा करके वो गुजारिश करते हैं, हे परमेश्वर, ऐसे भक्त जन कहाँ पर है जो शुद्धता की बात को वे कर सकें और प्रभु वो बातें आपको प्रशंसा ला सकता है, वो बातें आपको सुकून और चैन ला सकता है। I'm going to challenge a brother Sabir in translation here because I want to quote a verse from a song that is written in English.
And if you understand it, hopefully this makes sense. But this is what the song says. It says, you and me, we use so very many clumsy words. The noise of what we often say is not worth being heard. But when the Father's wisdom wanted to communicate his love, he spoke it in one final perfect word. He spoke the incarnation, and then so was born the Son. His final word was Jesus. He needed no other one. Okay, I'll try to translate, uncle, no problem. Okay. आप और मैं जो कुछ भी बातों को हम लोग करते हैं, बहुत सारे ऐसी बातों को करते हैं, बहुत उसमें आवाज आती है, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं होता, उसका कोई मूल्य नहीं होता, उसका कोई कीमत नहीं होता। लेकिन जब पिता परमेश्वर ने उस बुद्धि की बातों को वो आप लोगों के और मेरे साथ साझा करने के लिए प्रयास किया, वो बुद्धि की बात थी उसकी प्रेम। और उन्होंने अपनी आखिरी वचन में ऐसा कहा, एक शुद्ध वचन से ऐसा कहा, वो क्या है ना, अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह का जो जन्म के विषय में उन्होंने कहा, अवतार के विषय में कहा, और वो जो शब्द था वो है प्रभु यीशु मसीह। और वो क्या है, वो प्रभु यीशु मसीह के बिना और कुछ दूसरा नहीं चाहिए, ऐसी बातों को परमेश्वर ने कहा था। What that song is actually saying is when you compare it to human words and what often we as human beings say, it is actually kind of pointless. Only God's word is pure and it's only found in the Lord Jesus Christ. So जो है इस गीत का अर्थ यह है कि आप और मैं जितने भी बातें कर लें उसमें कोई बल नहीं है, उसमें कोई ताकत नहीं है, लेकिन जो परमेश्वर ने जो बातें कहते हैं, जो काम को करते हैं, जो बोली बोला है, वो शुद्धता की वचन है और उसके अलावा और दूसरा कोई ताकतवर वचन नहीं हो सकता। Maybe someone can read for us John chapter 1 and verse 14, where it describes God's word becoming flesh in the Lord Jesus Christ. John chapter 1 and verse 14. और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और 14 पद को हम इस तरीके से पढ़ते हैं, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता की एकलौते की महिमा है। ये संकल्प रेड। Oh, you already read. Okay. So in John chapter 1, you'll notice that God's speaking, God's ideas of expression is found in the Lord Jesus Christ, and we are able to behold the glory that is full of grace and truth. और हम लोग क्या देख सकते हैं, परमेश्वर ने अपनी जो महिमा की बात को उन्होंने कह तो दिया, वचन को कह दिया, उस वचन का नतीजा, उस वचन का परिणाम, हम उस महिमा को हम लोग देख सकते हैं, उस सच्चाई को हम लोग देख सकते हैं। So what the author of Psalms is really looking for is he's looking at God and said, Lord God, where is that honest and pure word that I can hear that is ungodly? And so the psalmist writes verse 5, 6, and 7 in contrast to the ungodly, seeing what is that word that's coming from God himself. और जो इस तलाश में थे कि ऐसा कोई भक्त लोग हैं क्या जिसके मुंह से मैं भक्ति की बात को, प्रेम की बात को मैं सुन सकूं। 5वां और 6वां पद में वो परमेश्वर की उस बातों को भजनकार सुनते हैं। You'll notice the fact that God is looking down on this wickedness of tongue that is prevailing, of proud lips. And he says in verse 5, for the oppression of the poor, for the sighing of the needy, now I will rise, says the Lord. और जो है हम लोग देखते हैं 5वां और 6वां पद में, दीन लोग
लूटे जाते हैं और दरिद्र के कहराने के कारण परमेश्वर कहता है, अब मैं उठूंगा, जिस पर मैं फुकराते हैं उससे मैं चैन का विश्राम दूंगा। You see, all this time, man has been speaking, and now God is going to speak. And now that God is going to speak, the question is, what is God's words like? और अभी इतना समय तक मनुष्य बोल रहा था, इंसान बोल रहे थे, अभी वर्तमान में परमेश्वर कुछ कहते हैं। परमेश्वर क्या कहते हैं, आइए देखते हैं कि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का शब्द कैसा है। And notice in verse 6, the psalmist describes God's word as being pure words. और यहाँ पर जो है भजनकार को देखो, भजनकार जो है क्या कहते हैं, जो परमेश्वर का वचन है वो वचन पवित्र और शुद्ध वचन है। What God says he will do and keep it. He is pure. He's not, he doesn't lie. And so it talks about the purity of God's words. और जो परमेश्वर जो बातों को कहते हैं वो बातें जो वचन है वो शुद्धता की वचन। परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता, वो जो बातें कहते हैं वो उस बातों में शुद्धता है, पवित्रता है। And secondly, not only is it pure, it is described as being flawless. And what it means to be flawless is that his words is purified 7 times, it says. और यहाँ पर हम लोग जो परमेश्वर की वचन को देखते हैं वो वचन 7 बार ताया गया वचन है, वो वचन बहुत ही शुद्धता का वचन है। God's word is perfect, in other words. परमेश्वर का जो वचन है बहुत ही शुद्ध वचन है, पवित्र वचन है। In verse 7, the psalmist describes the fact that God will keep his word. और यहाँ पर इस बात को हम लोग देखते हैं, जो वचन परमेश्वर कहते हैं, जो बातों को कहते हैं, उस बात को, उस वचन को वो पूरा भी करते हैं। Fourthly, you notice the fact that the psalmist says that God's word will last or will be preserved for generations and forever. और जो वचन परमेश्वर का जो वचन है ये सदा काल तक बना रहेगा, वो टिका रहेगा, कभी उस वचन, परमेश्वर का वचन खत्म नहीं होगा। You know, it's interesting that in our society today, a lot of people speak for no reason. देखो आप लोग इस समाज में आप लोग देख सकते हैं, बहुत सारे लोग बातें तो करते हैं, उसका कोई अर्थ ही नहीं होता, उसका कोई कारण नहीं होता, ऐसी बातों को आज करते हैं। If you are on social media like WhatsApp or Twitter or Facebook or Instagram or any of those social media that's out there, there is so many videos of people speaking, and you don't even know most of the time if what is being spoken is true or accurate. और आज कल आप लोग जो है बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया में आप लोग देख सकते हैं, बहुत सारी बातों को आप लोग समझ सकते हैं, जो कुछ भी वो लोग कहते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, सब में वीडियोस वगैरह देख सकते हैं, बातें करते हैं, उसका कोई अर्थ ही नहीं होता क्या वे लोग बोल रहे हैं। And if you listen to a lot of the things that are on social media, most of it is vile, most of it is wicked, most of it is just nonsense. और यदि आप सोशल मीडिया के उस बातों को आप लोग देखेंगे, उस वीडियो को आप लोग सुनेंगे, देखेंगे, तो उसमें देखा जाए तो फिर उसमें दुष्टता से भरा हुआ है, नफरत से भरा हुआ है, ऐसी चीजों को आप लोग वहां पर देख सकते हैं। Now, I'm not saying that any of the tools like social media, WhatsApp or Instagram or any of those things are bad tools in itself, because we use it. I mean, we're on Zoom right now. We communicate via WhatsApp. It's not the tool that's bad. It is oftentimes people who are in it and using it in a way that is so prevalent that it's non-pure words. और जो सोशल मीडिया है वर्तमान में हम लोग जो यूज करते हैं, जैसे कि जूम का इस्तेमाल कर रहे हैं, व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं, वो अच्छे के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं
वे लोग उस माध्यम को, उस मीडिया को गलत तरीके से वे लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसका कोई काम ही नहीं होता। ऐसे तरीके से गलत माध्यम से उसको इस्तेमाल वे लोग किया करते हैं। Only thing that we understand through this is the fact that man's heart is wicked to its nature, and everything that is expressed from it is wicked. And now through social media, everybody hears it. और अभी क्या है, उसका अर्थ यही है कि मनुष्य दुष्ट है, मनुष्य पापी है और उस पाप को किया है ना, इतना दिन से छुपा करके रखा था, लेकिन जो सोशल मीडिया में अभी वो अपने आप को, अपना पाप को वो दूसरों के सामने प्रकट कर रहा है। And I'm even hoping that you're not just here to listen to my words, because my words as a human is not that important. Whereas if I'm able to show you God's word through the Bible, there you find pure, flawless word that's from God. और क्या हम लोग देख सकते हैं ना, जो अभी आप लोग बैठे हैं, मेरी बातों को सुनोगे तो उसमें कोई जो है सुंदरता नहीं है, कोई मधुरता नहीं है, लेकिन मैं परमेश्वर का वचन को आप लोगों के साथ साझा करूंगा। वो वचन कैसा है? पवित्र है। वो वचन कैसा है? वो वचन जो है टिकने वाला वचन है। कभी उस वचन में कभी कमी आपको दिखाई नहीं देगी। Isn't this what man and you and myself are really longing for? Because we're looking for truth, we're looking for pureness, we're looking for integrity, we're looking for words that last eternally. And in it, and we can only find that in the Word of God. और हम लोग क्या देख सकते हैं? वचन में, हम परमेश्वर का वचन में ही शुद्धता को पा सकते हैं। परमेश्वर का वचन में ही निर्मलता को पा सकते हैं और परमेश्वर का वचन में ही जो गरिमा को हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि हम ऐसे ही वचन का तलाश में हैं। And so we see here in Psalm 12 that God's word is pure and flawless, and He will keep it, and it will last forever. My words will go away after a while. You know, these messages are posted on YouTube, and we think it will last forever. But honestly, give it a few years, maybe a year, maybe a few months, and this will be forgotten. But God's word will not be forgotten. It is forever, it will last. और मेरे प्यारो, हम लोग क्या देख सकते हैं? परमेश्वर का वचन जो है वो अनंतता से अनंतता काल को वो टिका रहेगा, सदैव वो बना रहेगा। मैं जो बातें बोल रहा हूँ, मैं जो वचन बोल रहा हूँ, अभी मान के चलो कि रिकॉर्डिंग होकर के यूट्यूब और सोशल मीडिया में हम लोग डालते हैं, ये 6 महीना, 1 साल, 2 साल भी वो टिका रहेगा। फिर मैं आपको बात बताता हूँ, वो कभी ना कभी तो जरूर ये मिट जाएगा, ये ज्यादा दिन तक जो है टिका नहीं रहेगा। लेकिन जो परमेश्वर का वचन है वो सदैव और सदा काल के लिए वो टिका रहेगा। So I encourage you, first go to God's word, and read it, listen to it more than listening to man's words. और मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप जाइए परमेश्वर का वचन को सुनिए। मनुष्य का वचन को जितना सुनते हैं, उससे बढ़ करके आप घर पे बैठ करके परमेश्वर का वचन को पढ़िए, उस वचन को आप सुनिए। So we see in Psalm 12, the psalmist is saying, "Help, Lord, because the godly man is gone. I can't find an honest, godly man." और इसीलिए भजनकार क्या कहते हैं? हे प्रभु मेरा मदद करना, क्योंकि जो धर्मी लोग हैं, जो परमेश्वर की वास्तव में जो भक्त हैं, वे लोग अभी है नहीं, इसीलिए मुझे मदद करना परमेश्वर करके भजनकार कहते हैं। Yeah, and this is not just a comparison between the people who are in the church and people who are not in the church. Even in gatherings of believers, there are dishonesty that happens, and so we need to not rely on the people, but rely on the Lord and the Lord alone. और जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, जो कलीसिया में हम एकत्रित होते हैं, वहाँ पर भी हम लोग जो है ऐसे ही दुष्टता को हम लोग देख सकते हैं। किसी के ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि विश्वासियों के बीच में भी हम आज लोग जो है भरोसे के लायक नहीं रहे। हम परमेश्वर को ही वास्तव में भरोसा कर सकते हैं।
And so the psalmist hears the Lord saying that because I see the oppression and your heart's cry for seeing a godly man, he says, I will rise and I will show you a pure word that is found in the Lord Jesus Christ. और हम लोग क्या देख सकते हैं, इसीलिए भजनकार पे हम लोग देखते हैं कि यदि भक्त लोग नहीं रहे, परमेश्वर का भय मानने लोग नहीं रहे, तो मैं अभी उठ करके खड़ा हो जाऊंगा। मैं दिखाऊंगा कि प्रभु यीशु मसीह में ही वो सत्यता को आप पा सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह में ही वो सच्चा वचन को आप देख सकते हैं। यही बात को परमेश्वर कहते हैं। However, notice how the psalmist ends the psalm in verse 8 of Psalm 12. और आइए हम लोग देखेंगे कि 8वां पद को जो भजनकार किस तरीके से अंत करते हैं। It is true that we can find pureness of God's word as we read the Bible, but the psalmist says, But God, the wicked are prowling on every side when vileness is exalted amongst the sons of men. और अब देखिए परमेश्वर का वचन के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर भजनकार का तो पूरा तो भरोसा तो है, लेकिन 12 पद में किस तरीके से कहते हैं, जब मनुष्य में नीचपन का आदर होता है, तब दुष्ट लोग चारों ओर अकड़ते फिरते हैं। In reality, one of the questions is, God, how am I supposed to respond to this? I mean, I know and I believe that your word is pure and I enjoy studying it and learning, but when I look around, all I see is wickedness in every aspect all around me, and vile things are happening, and people are exalting vile things all around me. What am I supposed to do? और जब जो है चारों ओर लोग नीचपन की बातें करते हैं, दुष्टता की बातें करते हैं, विरोध वाली बातें करते हैं, तो मेरा काम क्या है? मेरा प्रतिक्रिया कैसा होने की जरूरत है? You know, the Psalms end this particular psalm ends right there. And I mentioned that a song that is written is an expression of the heart of the author. And this may be our own expression where we look around and ask God, I mean, what do I do with all the vileness that is being exalted around me? और हम लोग क्या देख सकते हैं ना, ये वास्तव में जो भजनकार भी इस तरीके से कहते हैं, चारों ओर यदि ऐसे ही नीचपन की बातें होती है, तो हमारा कर्तव्य क्या रहता है? Although this psalm doesn't answer that question, the next psalm actually gives us some encouragement in answering that question on what am I supposed to do with the wickedness that's being promoted. और जो है ये भजन तो उस सवाल का जवाब नहीं देता, लेकिन अगले भजन में उस सवाल का जवाब और कुछ ऐसे प्रोत्साहन वाली बातें आती है। वो क्या है ना, चारों ओर ऐसे ही दुष्टता यदि फैलता है, तो मुझे क्या करने की जरूरत है, वो अगला भजन में हम लोग देख सकते हैं। I have always said from the beginning of our study that the book of Psalms in itself is not random collection of songs put there. There's a story behind it. There is a sequence in how God has organized each psalm. And so when you come to Psalm 13, it extends the expression that we find in Psalm 12, where the psalmist asked the question, how long, O Lord? और हम लोग क्या देख सकते हैं, भजन भजन जो है ऐसे ही नहीं आया। भजन जो है उसका क्रमानुसार उसको रखा गया है, उसको जो है सजा करके जो है यहाँ पर रखा गया है, और ये भजन अपने अनुभव से भजन को लिखा गया है। इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है। If you look at the first two verses of Psalm 13, the psalmist asks 5 questions in desperation and asking God, how long, O Lord? और हम लोग क्या देख सकते हैं कि भजन 13 को यदि आप लोग देखेंगे, तो यहाँ पर 5 ऐसे सवाल को भजनकार पूछते हैं। कब तक हे प्रभु, हे परमेश्वर, कब तक करके ये सवाल को भजनकार करते हैं। Here, the second question the psalmist asks is,
will you forget me forever? दूसरा सवाल भजनकार कहते हैं, क्या प्रभु तू मुझे भूल जाएगा? While I live in this surrounding of wickedness, how long will you hide your face from me? Is the third question. और तीसरा सवाल भजनकार इस तरीके से कहते हैं, जब ये चारों ओर ये दुष्ट संसार है और ये संसार की ओर मैं घूमता फिरता रहूंगा, तो प्रभु जी कितना दिन तक अपना मुंह को अब छिपा करके रहेगा करके भजनकार तीसरी सवाल करते हैं। The fourth question is asked, how long shall I take counsel in my soul, having sorrow in my heart daily as I see wickedness? और जो है चौथा सवाल को इस तरीके से भजनकार करते हैं, मैं कब तक अपने मन ही मन से युक्तियों को करता रहूं और दिन भर अपने हृदय में दुखित करता रहूं। And the fifth question the psalmist asks is, how long will my enemy be exalted over me? और पांचवा सवाल भजनकार इस तरीके से कहते हैं, कब तक मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल रहेगा? When you consider all five of these questions, I was thinking about the fact that, in the middle of wickedness, do I have a heart's cry to reach out to God? Do I have a heart's cry in the middle of wickedness that is surrounding me? और जब इस इन सवालों को हम लोग देखते हैं, चारों ओर दुष्टता से भरा हुआ है, उस दुष्टता के समय में मैं किस तरीके से जो है परमेश्वर के पास जा करके मैं पुकारता हूँ, मैं चिल्ला करके मेरे दिल से मैं रोता हूँ। Sometimes we just have to go to God and say, God, and cry to Him and say, Lord, what do I do when there's wickedness around me? और कभी-कभार हमें ये करने की ज़रूरत है, वो ये है कि प्रभु चारों ओर मेरे चारों ओर यदि दुष्टता से भरा हुआ है, दुष्टता फैल रहा है, तो मुझे क्या करने की आवश्यकता है? Now, notice what the psalmist says in the next two verses, in verse 3 and 4, where the psalmist says, consider and hear me, O Lord my God. Enlighten my eyes, lest I sleep the sleep of death, lest my enemies say, I have prevailed against him, lest those who trouble me rejoice when I am moved. वो तीसरा और चौथा पद को आप लोग देखिए। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरी ओर ध्यान दे और मुझे उत्तर दे। मेरी आँखों में ज्योति आने दे, नहीं तो मुझ पर मृत्यु की नींद आ जाएगी। What the psalmist is really saying is, even though I'm surrounded by vileness and even though I'm surrounded by wickedness, help me to see you, O Lord. भजनकार किस तरीके से कहते हैं, वो ये कहते हैं, भले ही मेरे चारों ओर दुष्ट लोग मेरे ओर भरे हुए हैं, चारों ओर मेरे मेरे को घेरे हुए हैं, फिर भी ऐसे वक्त में हे परमेश्वर, तू ही मेरा सहायता करना, तू ही मुझे देखना करके भजनकार वहां पर गुजारिश करते हैं। He is saying, Lord, if I can't see you, if you can't enlighten my eyes, the enemies will say that they have won, they have prevailed against me, and they will rejoice because they feel like they've won. और प्रभु तू यदि मुझे मदद नहीं करेगा, ऐसा नहीं होता है तो शत्रु लोग कैसे कहेंगे? ना वे लोग ऐसे कहेंगे कि अरे हम तो उसको जीत लिया है, उसके ऊपर हम लोग हावी हो गए हैं, प्रबल हो गए हैं। वो अपने आप वे शत्रु लोग आनंद मनाते रहेंगे करके परमेश्वर के पास जा करके भजनकार गिड़गिड़ाते हैं। And notice that the psalmist is not looking to another man. He's not looking to a church. He's not looking to good things around him now. The psalmist is really looking to the Lord himself and says, Oh Lord my God, enlighten my eyes. और यहाँ पर आप देखें, भजनकार जो है कोई मनुष्य के पास नहीं जाता। भजनकार कलीसिया के विश्वासियों के पास नहीं जाता, बल्कि वो परमेश्वर के पास जाता है और इस तरीके से कहता है, परंतु मैं तो तेरी करुणा पर भरोसा करता हूँ, मेरा हृदय तेरे उद्धार से मगन होता है। What does the psalmist see as the Lord has enlightened his eyes? We find that in verse 5 and 6. और हम लोग 5वां और 6वां पद में हम लोग देखते हैं कि कौन-सी ऐसी बात है जो भजनकार का जीवन में प्रकाश आई है। भजनकार का जो जीवन को वास्तव में प्रोत्साहित किया है। वो 5वां और 6वां पद में पढ़ सकते हैं।
here we see the fact that first thing he tells the Lord, but I have trusted your mercy. वो इस तरीके से कहते हैं पहली बात, परंतु मैं तो तेरी करुणा के ऊपर भरोसा रखता हूँ। He's basically saying that, Lord God, I know that I'm a sinner. I can be just as wicked as the wicked people that I see around me, but your mercy is there and I trust in that mercy. हे प्रभु, तेरे ऊपर है, तेरी उस अनुग्रह के, तेरी तो जो करुणा है, उस करुणा के ऊपर मेरा भरोसा है करके भजनकार कहते हैं। One word of caution as we read through these kind of Psalms, we don't want to compare ourselves as Christians as being better than an unbeliever. Always remember that I'm a sinner, only saved by grace and mercy of God. और एक बात हमें चेतावनी लेने की जरूरत है। वो चेतावनी क्या है? वो चेतावनी लेने की ये जरूरत है कि जो है ध्यान देने का जरूरत है कि वो बाहर के लोग, अविश्वासी लोग पापी हैं और मैं ही धर्मी हूँ, ऐसा सोचना नहीं है। हमें इस बात को हर समय समझना और सोचने की आवश्यकता है कि मैं पापी हूँ। मैं पापी हूँ और परमेश्वर की उस करुणा, परमेश्वर की उस दया के वजह से ही मैं उद्धार पाया हूँ। इस बात को हर समय सोचना ज़रूरी है। You see, the same mercy that God has given to you and me that I trust in, that same mercy is available to that wicked person that we see. और जो करुणा और जो अनुग्रह के वजह से मैं उद्धार पाया हूँ, वही करुणा उस पापी व्यक्ति जो है, उसके लिए भी ये उपलब्ध है। The only difference is that you and I, who are believers, have received it and accepted it. They're in their pride, haven't received it yet, but it's still available, and there's still a chance that they will receive that mercy that God is willing to give them. और वो अंतर यही है कि आप और मैं उस करुणा को प्राप्त कर लिया है। हमने विश्वास किया, इसीलिए वो करुणा आपको और मुझे मिली है। वे लोग अभी तक वे लोगों को मिला नहीं, क्योंकि वे लोग घमंड करते हैं, अपना अभिमान है में ही अपना जीवन को व्यतीत करते हैं। उसका अर्थ ये नहीं कि उनको नहीं मिलेगा। अभी भी वो करुणा, वो जो दया है, उनको मिल सकता है। वो करुणा तो हर समय उपलब्ध है, लेकिन वो प्राप्त नहीं किए है, अभी भी मिल सकता है। You see, when the psalmist prayed and asked God, enlighten my eyes, the psalmist realized and see that he is able to trust in the mercy of God, and that same mercy is available to the wicked. और देखिए यहाँ पर परमेश्वर की करुणा को प्राप्त करके कैसे ही वो प्रकाशित होते हैं, कैसे ही मार्गदर्शन पाते हैं। वैसे ही है कि एक पापी और दुष्ट व्यक्ति के लिए भी वो करुणा उपलब्ध है। And so the psalmist, because he has received his mercy, he's able to go to God and say, my heart shall rejoice in your salvation. और क्या हम लोग देख सकते हैं, भजनकार जो है परमेश्वर की उस करुणा के ऊपर भरोसा कर लिया है, उस करुणा को उन्होंने प्राप्त कर लिया है। इसीलिए वो इस तरीके से कहते हैं, मेरा हृदय तेरे उद्धार से मगन होगा करके कहते हैं। It is God's salvation. It is God in his mercy and grace who came down and willing, even though that I'm a wicked person, willing to forgive me, willing to mold me and shape me into a believer, a Christian, and a follower of Jesus Christ. और अब देखिए कि वो प्रभु यीशु मसीह अपना करुणा के जरिए, अपना दया के जरिए वो इस संसार में, इस पापी जगत में आया, मेरे जैसे पापी को उद्धार करने के लिए आया। और वो जो है उस करुणा को उसने दिखाया, उस दया को दिखाया है। भले ही मैं पापी हूँ, भले ही मैं अधर्मी हूँ, उस अधर्मी पापी को वो बनाने के लिए आया, उसको सुधारने के लिए आया, उसको जो है एक विश्वासी बना करके एक राह दिखाने के लिए संसार में वो आया। And that is why the psalmist is saying, I will sing to the Lord because he has dealt bountifully with me.
और इसीलिए भजनकार इस तरीके से कहते हैं, मैं परमेश्वर के पास जा करके भजन गाऊंगा क्योंकि उसने मेरी भलाई की है करके भजनकार कहते हैं। Although I am surrounded by wickedness, I have the mercy of the Lord, and I'm in the salvation that I have in the Lord. And because of that, I am bountifully blessed, and I'm able to sing to the Lord and praise his name. और क्या है भजनकार कहते हैं, क्योंकि मैं परमेश्वर की उस करुणा के ऊपर भरोसा किया है और मैंने उस उद्धार को देखा है, इसीलिए मैं मगन हूँ। और इसीलिए भजनकार क्या कहते हैं, मैं परमेश्वर का नाम का भजन गाऊंगा क्योंकि उसने मेरी भलाई की है करके भजनकार कहते हैं। So when you go back to the beginning and look at Psalm 12, we see this cry of the psalmist that says, Lord God, where is that godly man? और जब हम भजन संगीता उसका 12 में हम लोग जाते हैं, तो हम लोग ये कहते हैं कि प्रभु वो भक्त लोग कहाँ है करके वो भजनकार सवाल तो पहले करते हैं। Although he is able to take some comfort in the fact that the word of God in the Bible is pure and flawless, at the end he's still living in a wicked world, and so he looks around and said the wicked are prowling on every side, and vileness is exalted among the sons of men. और हम लोग क्या देख सकते हैं, भजनकार थोड़ा-सा तसल्ली तो पाते हैं, फिर भी वो चारों ओर जब वो देखते हैं, चारों ओर दुष्टता से दुष्टता में भरा हुआ है। ऐसे वक़्त में वो जो दुष्टता से भरे हुए लोग हैं, वो अपने आप को इतना घमंडी सोचते हैं, इतना वो जो है अकड़ में वो लोग रहते हैं, इस बात को जो है वो देखते हैं क्योंकि संसार के चारों ओर ऐसे लोग देख रहते हैं। So the psalmist can come to Psalm 13 and cry out, how long, O Lord? और भजनकार 13 में आकर के भजन इस तरीके से पुकारते हैं, रोते हैं, प्रभु ये सब कितना दिन चलता रहेगा परमेश्वर करके कहते हैं। And so God answers that question and said, you are still in a wicked world. And the reason why you're still in a wicked world is because I have mercy for you to live in that wickedness and show others the mercy that I have for the wickedness that they're committing. और जो है परमेश्वर इस तरीके से जवाब देते हैं, तुम इस संसार में इसीलिए हो क्योंकि मैंने अपना करुणा तुम्हारे ऊपर दिखाया है। उस दुष्ट संसार में आप जब जीवित रहते हो, मैंने जो करुणा तुमको दिखाया है, मैंने जो दया दिखाई है, उस दया को इस पापी और दुष्ट भरा संसार में तुम भी दिखाओ करके परमेश्वर कहते हैं। You know, the other day I was thinking to myself, and I was thinking, I was praying to Lord, it would be really nice if, my life is done and I can go to heaven, because, how much beautiful, how much peaceful it would be. Why live in the mundane, the struggle that we call life here on earth? अंकल जो है कुछ दिन पहले ऐसे सोच रहे थे कि प्रभु ये बहुत अच्छा होगा, बहुत सुंदर होगा कि मैं जब इस संसार छोड़ करके स्वर्ग की ओर चला जाऊं, वहां पर कितनी सुकून और शांति और अमन और चैन होने वाली है। क्यों इस संसार में जो है दुख है, तकलीफ है, परेशानियां हैं करके अंकल कुछ दिन पहले सोच रहे थे। As I was studying this, I was reminded that there's a purpose that God is still living, or God is still leaving you and me here on earth, because He has blessed those of us who are believers with the knowledge of His mercy and His salvation. And yes, we can sing to God, but how much more when we live that out, that others who are sinners will see it and come to the saving knowledge of the Lord Jesus Christ. हाँ, परमेश्वर ने जो है कितना बड़ा काम को किया है।
हाँ, दुख है संसार में, परेशानियाँ तो है संसार में, लेकिन परमेश्वर ने आपको और मुझे इसीलिए रखा है ताकि उस परमेश्वर का उस करुणा को मैंने प्राप्त किया है, उस उद्धार को प्राप्त किया है। उस उद्धार को प्राप्त करते हुए उस करुणा को प्राप्त किया है मैंने, तो दूसरों को भी मुझे साझा करने की ज़रूरत है। ऐसे जीवन व्यतीत करके दूसरों को दिखाना ज़रूरी है, ताकि वो सुसमाचार को सुने और उद्धार के अनुभव में वे लोग भी आएँ। You see, it's not for you and me to know the time or season or how long we have here on earth, but it is for us to live out the salvation that we have received as a witness to others. Because even though we struggle, even though we see wickedness around us, God has placed us in the middle of that to show forth the pureness of God's word and his love to a wicked world. ओ मेरे प्यारो, परमेश्वर ने इस संसार में आपको और मुझे रखा तो है और परमेश्वर ने आपको और मुझे संसार में छोड़ा तो है। कितना दिन तक रखा है, उतना दिन तक हमें दूसरों को दया, दूसरों को करुणा दिखा करके, सुसमाचार को सुना करके हमारे जीवन को इस संसार में व्यतीत करने की ज़रूरत है। ये जानना आवश्यक नहीं है कि मैं कब मरूँगा, कौन-सा साल में या कब मैं जाऊँगा, ये सब जानने के बजाय एक जो है जो करुणा को प्राप्त किया है उसके अनुसार हमें जीवन को व्यतीत करने की आवश्यकता है। So next time you and I go to God and say, "How long, O Lord?" I do pray that he will enlighten our eyes to see his mercy and his bounty that we have while we live here on earth. और अगली बार जब हम लोग परमेश्वर के पास जाकर के पुकारेंगे और कहेंगे प्रभु और कितना दिन, उस वक़्त परमेश्वर अपना करुणा को दिखाएगा, परमेश्वर अपना दया को दिखाएगा, अपना उद्धार को परमेश्वर प्रकट करेगा। Thank you again for the opportunity to share from God's word. And I pray these small thoughts are an encouragement to you as we continue